Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes in Advanced English Structure 27। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 37वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 26 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप उनको ना देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर सभी वीडियो लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप 27वां वीडियो लेक्चर है, इसमें देखेंगे और इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस को कवर किया गया। हर वीडियो लेक्चर में 3 टाइप सेंटेंस कवर किए गए हैं। हर वीडियो लेक्चर में आपको 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया गया है, कैसे आपको करना है। उसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में भी 3 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। जैसे देखिए, पहले सेंटेंस की अगर बात करते हैं, देखिए पहला सेंटेंस आप देखिएगा, वहां जाना हमारी मजबूरी थी। दूसरा, मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना। और तीसरा है, उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी है। तो इसमें देख रहे हैं एक शब्द मिल रहा है आपको कॉमन, मजबूरी मजबूरी मजबूरी। तो मजबूरी शब्द आए या ऐसे सेंटेंस आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़े, बोलना पड़े, तो कैसे बोलेंगे, अभी आप फर्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे कि ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस को हमें कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, चौथा सेंटेंस। तो चौथे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, मैं बैंक का चक्कर काटते काटते थक गया हूं। पांचवा सेंटेंस, लड़के मैदान का चक्कर काटते काटते थक गए हैं। छठवां सेंटेंस, वह कोर्ट का चक्कर काटते काटते थक गए हैं। तो इसमें देख रहे हैं आपको मिल रहा है चक्कर काटते काटते, चक्कर काटते काटते, चक्कर काटते काटते थक गए हैं, या थक गया हूं, या थक गई। तो इस प्रकार से अगर आप सेंटेंस आपको मिले, ट्रांसलेट करना रहे या बोलना रहे, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, ये आपको सेकेंड स्लाइड्स में सीखने को मिलेगा। और ये आपका सेकेंड टाइप सा सेंटेंस है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस आपके सामने है, तुम वहां जाने का क्या लोगे, वह सच बोलने का क्या लेगा, तुम चुप रहने का क्या लोगे। तो क्या लोगे या क्या लेंगे या क्या लेगी या क्या लेगा, अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहे हैं या ऐसे आपको बोलना पड़ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसों को अभी आप थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कि हमें इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सेंटेंस आपको बनाना आता होगा। और यदि नहीं आता है तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है ऐसे सेंटेंस को बनाने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स है, देखेंगे। पहले स्लाइड्स में है ये पहला सेंटेंस, पहला टाइप सेंटेंस है। और ये आपका पहला स्लाइड्स है। इसमें क्या लिखा है, वहां जाना हमारी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना। उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस को अगर आपको बोलना पड़े, ट्रांसलेट करना पड़े, या इसको स्पोकन में आपको यूज करना पड़ रहा है, तो आप इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप आसानी से ऐसे सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डियर फ्रेंड्स यूज करना है इट। तो आप सबसे पहले यहाँ पर यूज कर दीजिए इट। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आगे आप देखेंगे तो आपको लिखा है इज या वाज। अब अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे है तो वाज का यूज करेंगे। है, हो, हूं है तो इसका यूज करेंगे। तो इसके अंत में जाइए तो देखिए यहाँ पर लिखा है था, नहीं सॉरी थी लिखा है, तो आपको यूज करना है वाज। इसीलिए इज और वाज दोनों लिखा गया है। तो इट वाज। अब यहाँ पर देखेंगे 3 चीज लिखा हुआ है, योर, हिज, माय। अब योर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए लगेगा। हिज उसका, उसकी, उसके के लिए लगेगा। और माय मेरा, मेरी, मेरे के लिए लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आया है उस वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी गई, यहाँ है हमारी। और हमारी की इंग्लिश होता है आवर। क्या होता है, आवर। तो आपको इस वर्ड का यूज करना है जो कि इसमें नहीं है, मैंने छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर आवर का यूज करेंगे। वो, यू आर, आवर। इट इज आवर
अब मजबूरी की इंग्लिश होती है कंपल्सन। क्या होता है? कंपल्सन। तो यहाँ यूज कर देंगे कंपल्सन, कंपल्सन। ठीक है, इट वॉज आवर कंपल्सन, मतलब हमारी मजबूरी थी, इतना हो गया। अब बात आगे क्या करना है, यहाँ देखिए टू का यूज करना है, तो टू का यूज कर दीजिए। उसके बाद V1, जाना, जाना का इंग्लिश गो, और उसके बाद अदर वर्ड, वहां की इंग्लिश देयर, उसके बाद फुल स्टॉप। इट वॉज आवर कंपल्सन टू गेट देयर, वहां जाना हमारी मजबूरी थी। इट वॉज आवर कंपल्सन टू गो देयर, या इट वॉज आवर कंपल्सन टू गो देयर। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे सेंटेंस में सेम ऐसे करना है, सबसे पहले इट, ठीक है, उसके बाद इज वास। अब देखिए मेरी मजबूरी है, यहाँ हाय शब्द आया, अंत में नहीं है लेकिन हाय शब्द है, तो आप इज का यूज करना है, इट इज। अब योर, हिज, माय, यहाँ देखिए मेरी है तो माय शब्द का यूज करेंगे, माय, और उसके बाद आपको यूज करना है कंपल्सन, कंपल्सन, इट इज माय कंपल्सन। उसके बाद टू लगाना है, और फिर V1, उठना, उठना का इंग्लिश होता है गेट अप, गेट अप। और मेरा सुबह 5 बजे, इट इज माई कंपल्सन टू गेट अप 5 बजे, तो लिखेंगे एट 5 o'clock, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्या यूज कर देंगे? इन द मॉर्निंग, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग यूज करेंगे। या डियर फ्रेंड्स यहाँ पर AM का भी यूज कर सकते हैं, 5 AM। ठीक है, इट वॉज माई कंपल्सन, सॉरी, इट वॉज माई कंपल्सन टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, या ऐसा कह सकते हैं इट्स माई कंपल्सन टू गेट अप एट 5 AM, एट 5 AM। तो बात एक ही होगा, मतलब सुबह 5 बजे। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी है। तो सबसे पहले आपको इट का यूज करना है, इट लगाएंगे। अब देखिए इसके अंत में हाय आया है, तो इस का यूज करेंगे। साथ ही थे होगा तो वास का यूज करेंगे। अब यहाँ तुम्हारी है तो तुम्हारी की इंग्लिश योर यूज किया जाएगा, योर। और मजबूरी की इंग्लिश होता है कंपल्सन, योर कंपल्सन, इट इज योर कंपल्सन। उसके बाद आपको टू लगाना, फिर V1। बर्दाश्त करना का इंग्लिश होता है टोलरेट, TOLRAT, सॉरी TOLE रहेगा, उसके बाद RAT, टोलरेट। उसके बाद अदर वर्ड में लिखेंगे इट इज योर कंपल्सन टू टोलरेट हिम। तो इस तरह से आप फर्स्ट स्लाइड्स में आपने सीखा कि ऐसे सेंटेंसों को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स अगला स्लाइड्स आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर अगला स्लाइड्स है। मैं बैंक का चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। लड़के मैदान का चक्कर काटते काटते थक गए हैं, वह कोर्ट का चक्कर काटते काटते थक गए हैं। तो जब ऐसी सेंटेंस अगर आपके सामने आ रहा है, आपको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, या आप ऐसे सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना है। अब सेंटेंस है क्या, ये बात समझ लीजिए। सेंटेंस ये है, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। तो मैं थक गया हूं ये सेंटेंस है। तो मैं थक गया हूं, तो सबसे पहले आप बना दीजिए आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, इतना हो गया। अब कह रहा बैंक का चक्कर काटते काटते, तो लिखेंगे मेकिंग अराउंड्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे मेकिंग, मेकिंग अराउंड्स ऑफ। अब आगे लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? बैंक, तो यहाँ लिख देंगे बैंक, उसके बाद फुल स्टॉप। आई एम टायर्ड मेकिंग अराउंड्स ऑफ बैंक, आई एम टायर्ड मेकिंग अराउंड्स ऑफ बैंक। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ऐसे इन सेंटेंस को भी कीजिए। लड़के मैदान का चक्कर काटते काटते थक गए हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस लिख दीजिए। तो लिखेंगे द बॉयज आर टायर्ड,
द बॉयज आर टायर्ड, उसके बाद मेकिंग अराउंड्स ऑफ, मेकिंग अराउंड्स ऑफ, मेकिंग अराउंड्स ऑफ, मैदान है द फील्ड, द फील्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। द बॉयज आर टायर्ड मेकिंग अराउंड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगला सेंटेंस है वह कोर्ट का चक्कर काटते काटते थक गए हैं। तो मैं एक इंग्लिश, दे आर टायर्ड, दे आर टायर्ड, उसके बाद मेकिंग, मेकिंग अराउंड्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट सॉरी कोर्ट्स, दे आर टायर्ड मेकिंग अराउंड ऑफ कोर्ट। कोर्ट होगा, यहाँ कोर्ट्स का शब्द का यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर कोर्ट होगा, कोर्ट्स शब्द नहीं होगा। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए तो आपको लिखना है मेकिंग अराउंड ऑफ, मेकिंग अराउंड्स ऑफ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसका वो चक्कर काट रहा है, जैसे बैंक, मैदान, कोर्ट, ऐसे वर्डों का यूज कर देंगे और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे, डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे, यहाँ पर पहले सेंटेंस को समझिए, समझिए तो क्या लिखा है, तुम वहां जाने का क्या लोगे, दूसरा है वह सच बोलने का क्या लेगा, और तीसरा है तुम चुप रहने का क्या लोगे। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसों को इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको यूज करना है व्हाट विल, व्हाट विल, व्हाट विल। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट कौन है, तुम की इंग्लिश यू, और उसके बाद आपको लगा देना है टेक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, व्हाट विल यू टेक। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द गड़बड़ हो गया, यहाँ पर टेक के बाद होगा, ध्यान दीजिएगा, टेक के बाद होगा आपका टू, और उसके बाद होगा V1, टू उसके बाद V1 होगा, तो आपको लगाना है टू, और वहां जाने की इंग्लिश होगा गो, और फिर अदर वर्ड लिख देंगे, फिर क्वेश्चन, व्हाट विल यू गो, सॉरी व्हाट विल यू टेक टू गो देयर, व्हाट विल यू टेक टू गो देयर, तुम वहां जाने का क्या लोगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तो अगले सेंटेंस में सबसे पहले आप व्हाट का यूज कीजिए, उसके बाद आपको विल लगाना, विल लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, व्हाट विल ही, उसके बाद टेक लगाना है, और फिर टू लगाना है, फिर V1, बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, तो स्पीक का यूज कर देंगे, और उसके बाद ट्रूथ, फिर क्वेश्चन, व्हाट विल ही टेक टू स्पीक ट्रूथ, व्हाट विल ही टेक टू स्पीक ट्रूथ, वह सच बोलने का क्या लेगा। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, तुम चुप रहने का क्या लोगे, तो सबसे पहले आपको यूज करना व्हाट, उसके बाद आपको यूज करना है विल, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, तो यू है यू, उसके बाद टेक, व्हाट विल यू टेक टू, चुप रहने का, तो चुप रहना, रिमेन, रिमेन साइलेंट, साइलेंट, व्हाट विल यू टेक टू रिमेन साइलेंट, तुम चुप रहने का क्या लोगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको मैंने तीन प्रकार के सेंटेंस को बताया कि कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे इन्हें अपने स्पोकन में यूज करना है, कैसे हम ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट करना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।